हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रीड एज मच। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर यानी आईयूपीएसी नामकरण। हम किसी भी हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण किस प्रकार से करते हैं और उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाते हैं और उसका हम फॉर्मूला किस प्रकार से लिखते हैं, आज वो सभी हम जानेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले जानना होगा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारे पास हाउ टू मेक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, यानी हम किसी भी कार्बन कंपाउंड यानी कि हमारे पास जो हाइड्रोजन कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनका आईयूपीएसी नेम किस प्रकार से लिखा जाता है और उनकी संरचना किस प्रकार से बनाई जाती है और उनका फॉर्मूला किस प्रकार से बनाया जाता है। आज का सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, तो आप इसे कंप्लीट देखिए और एक बार समझिए, इससे आप अपने एग्जाम में अच्छे से इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स। तो दोस्तों, जैसा कि नाम है हाइड्रोकार्बन्स, तो हम आपको बताएंगे कि वे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स का मतलब आप समझ चुके हैं कि जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। एक बार डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ए हाइड्रोकार्बन्स इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग एंटायरली हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड है वो किससे मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से। हाइड्रोकार्बन एक कार्बनिक यौगिक है जो पूरी तरीके से हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम आपको बताएंगे। वे सभी हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन, यानी कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। साथ ही आगे हम समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स और इसमें सबसे पहले जानेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, यानी जिसे हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ कार्बन कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा कार्बन होते हैं, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास कुछ कंपाउंड होते हैं जो केवल एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे कार्बन कंपाउंड होते हैं जो एक से ज्यादा कार्बन से मिलकर बने होते हैं, जैसे C2H6। इसी तरीके से हमारे पास और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे C3H8। ठीक है, हम बहुत सारे फॉर्मूलों को बनाना सीखेंगे जब हम आगे कुछ स्लाइड पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद इस तरीके से फॉर्मूले किस तरह बनाए जाते हैं वो सभी आप इजीली समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किन्हें कहा जाता है। हम आपको बताएंगे वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य यदि वो एक सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हैं तो वो कहलाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी हमारे पास 2 हैं और इनके बीच में कार्बन कितना है, अगर 1 है तो वो कहलाएंगे हाइड्रोकार्बन्स। किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिन्हें कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि हमारा जो कार्बन है एक्चुअल में वो कितने बॉन्ड बनाता है, तो वो बॉन्ड बनाता है 4, यानी हमारे पास कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यानी कि ये 4 आबंध बनाता है। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी कि एक बॉन्ड बनाता है, जिसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है, लेकिन हमारे पास कार्बन कितने बॉन्ड बनाना चाहता है, 4। तो हमारे पास कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। तो इस फॉर्मूले को अगर हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास कार्बन का 1 बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है और इसको 4 बॉन्ड बनाने के लिए 3 हाइड्रोजन इसके पास पहुंचा देंगे और साथ ही 3 हाइड्रोजन इसके पास पहुंचा देते हैं। तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं और इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर आप बता सकते हैं कि हमारे पास कार्बन कार्बन के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इस प्रकार के जो कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास इस एग्जांपल में
कार्बन कितने हैं 3, 1 2 एंड 3। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे पास जो कार्बन है वो एक्चुअल में कितने बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड। तो इसी के साथ इसकी शुरुआत करते हैं और स्ट्रक्चर को समझते हैं। एक कार्बन जिसके पास ऑलरेडी एक बॉन्ड बना हुआ है, बाकी ये 3 बॉन्ड और बनाएगा, और ये वाला कार्बन जो हमारे पास बीच में है हम इनकी नेमिंग कर देते हैं, कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकेंड, कार्बन थर्ड। तो हमारे पास पहला कार्बन है, उसके पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही हमारे पास कार्बन 2 के पास 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं 1 एंड 2। अब इसको कितने बॉन्ड की जरूरत है, तो 2 बॉन्ड की 1 एंड 2। इसी प्रकार से इस जो कार्बन 2 है उसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो जाते हैं। अब हमारे पास है कार्बन 3, ठीक है, इसके पास ऑलरेडी एक बॉन्ड पहले से बना हुआ है। अब इसको कितने बॉन्ड की जरूरत और है 3, तो 1 2 3। अब इस प्रकार से जहां पर आपने बॉन्ड बनाया है वहां पर एक एक हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूले में हमारे पास C3 है 1 2 3, लेकिन हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 8। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला को हम इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर मोटिव क्या है, ये जानना कि हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन 1 कार्बन 2 के बीच में क्या बॉन्ड है, सिंगल। इसी प्रकार से कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में भी क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसका सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। दोस्तों जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि यदि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक बॉन्ड है तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। वहीं हमारे पास जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उसमें हम 2 प्रकार के एग्जाम्पल देखेंगे। पहला, और जानेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किन्हें कहा जाता है। सबसे पहले, यदि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड कहीं पर भी आपको अगर डबल बॉन्ड दिख जाता है तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन साथ में यदि आपके किसी कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड अगर आपको दिख जाता है, यानी कार्बन कार्बन के मध्य अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो भी किस प्रकार का कार्बन कंपाउंड होगा, वो भी कहलाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आप जान सकते हैं हमारे पास यदि कार्बन कार्बन के मध्य पूरी चेन में कहीं भी अगर डबल बॉन्ड दिख जाता है, यदि और हमारे पास किसी भी कार्बन कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड दिख जाता है तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एग्जांपल लेके समझते हैं हम। C2H4 एक एग्जांपल हमने यहां लिया। इसकी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। हमारे पास कार्बनों की संख्या कितनी है, 2। तो आप 2 कार्बन को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और इनके बीच में एक बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, और जैसा कि हमें पता है कि एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, केवल 4। तो हमारे पास 4 हाइड्रोजनों की संख्या है, जिसको हम दोनों को, हमारे पास कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हर एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजनों की संख्या बांट देते हैं। पहला कार्बन, ये पहला कार्बन है और ये सेकंड। तो पहले कार्बन के पास आप 2 हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, H1 एंड H2। इसी प्रकार से दूसरे कार्बन के पास भी आप 2 हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, H1 एंड H2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो कार्बन है उसके 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे पास यहाँ पर कार्बन के कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3, यानी 1 2 3। इसी प्रकार से कार्बन 2 के देखते हैं, 1 2 3। तो कार्बन में बॉन्ड की संख्या कम है। हमने आपको बताया कि हमारे पास जो कार्बन है वो टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 4, लेकिन यहाँ पर कार्बन के बॉन्ड कितने हैं, 3। इसलिए हम यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे, एक डबल बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं अब हमारे दोनों ही कार्बन के 4 बॉन्ड हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप 1 2 3 4, यानी कार्बन 1 के बॉन्ड कितने हैं, 4, कार्बन 2 के बॉन्ड 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से हम किसी भी कार्बन कंपाउंड को, स्ट्रक्चर को इजिली बना सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि एक्चुअल में अगर उन कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो वो क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। साथ ही हम यहाँ पर इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, C3H4। ठीक है, हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें C3H4 है। ठीक है, और इसमें हम जानेंगे कि एक्चुअल में हमारे पास जब कार्बन कार्बन के मध्य अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको अनसैचुरेटेड क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पास
कार्बन कार्बन के मध्य अगर एल्कीन और एल्काइन की फॉर्मेशन बनती है तो वो दोनों ही क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। लेकिन अगर हमारे कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो वो कहलाता है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसकी भी स्ट्रक्चर को बना के हम समझते हैं और जानते हैं क्या इसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है या नहीं। हमारे पास सबसे पहले क्या है, कार्बन 3, हम सबसे पहले कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3 ड्रॉ कर लेंगे। इसे मान लेते हैं कार्बन 1, इसे 2 और इसे 3। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे पास कार्बनों की संख्या कितनी है, 4, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4, और हमें कार्बन कितने हैं, 3, 1 2 एंड 3। तो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो कार्बन है और कार्बन 1, कार्बन 2 एंड कार्बन 3, इसमें कहीं पर भी आप एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, 1 2 एंड 3। मैंने कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बना दिया है, जिसकी वजह से हमें आगे के हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कार्बन 1 और कार्बन 2 कि जब हम बॉन्ड देखते हैं तो कार्बन 1 के बॉन्ड ऑलरेडी 3 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसको कितने बॉन्ड की जरूरत है, केवल एक, इसलिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर हम लगा देंगे। साथ ही कार्बन 2 की ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीट है, देखिए 1 2 3 एंड 4, यानी 1 2 3 एंड 4, यानी कार्बन 2 को किसी और बॉन्ड की अब आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही हमारे पास है कार्बन 3 जिसकी अभी केवल एक बॉन्ड है और इसको हम कितने बॉन्ड बनाएंगे, 1 2 एंड 3। इस तरीके से कार्बन 3 भी अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लेता है और इस तरीके से हम देखते हैं कि कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में हमें ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देता है। इसलिए ये हमारे पास जो कंपाउंड है, ठीक है, ये किस प्रकार का कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अच्छे से समझ चुके होंगे। और एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास यदि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किन्हें कहा जाता है, यदि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं कार्बन तो वो कहलाएंगे हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यदि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, आपके पास कार्बन कार्बन के मध्य अगर डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो ये दोनों ही प्रकार के कंपाउंड क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यस, आगे है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। दिस कंटेन कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स इन रिंग स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे पास जब एरोमेटिक हम कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं तो वहां पर हम क्लोज चेन के बारे में पढ़ते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास एक होते हैं ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, और सेकंड है हमारे पास क्लोज चेन कंपाउंड, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ठीक है, यदि हमारे कार्बन कार्बन दोनों तरफ से ओपन है तो उसे हम बोलेंगे ओपन चेन। इस प्रकार से एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, कार्बन 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 कार्बन, यदि इस प्रकार से कार्बनों के बीच में एक प्रकार से अटैच है लेकिन लास्ट में किसी भी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं है, यानी किसी प्रकार से अटैचमेंट नहीं है, एक प्रकार से ओपन है, खुली श्रृंखला है, इसलिए इसे बोलेंगे ओपन चेन। लेकिन साथ ही अगर क्लोज चेन स्ट्रक्चर है तो उसके हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है और एक कार्बन यहाँ पर है, तो जब इन तीनों को अटैच करेंगे तो ये एक क्लोज स्ट्रक्चर बनती है जिसे बोला जाता है क्लोज चेन स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ओपन चेन और क्लोज चेन आपको समझ में आया होगा। लेकिन साथ ही हम सीखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हमने क्लोज चेन इसलिए बताई है क्योंकि यहाँ पर इसका यूज है, एक्चुअल में रिंग स्ट्रक्चर क्या होती है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, हमारे पास एक एग्जांपल है 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी हम सबसे पहले इनको कार्बन कार्बन एक कार्बन से अटैच कर देते हैं और हम एक कार्बन छोड़ के एक कार्बन के बाद क्या लगाते हैं, इसमें डबल बॉन्ड लगाते हैं और इसका नाम होता है बेंजीन। क्या होता है, बेंजीन। बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है और आप देख रहे हैं कि दीज कंटेन कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड्स, यानी अगर किसी भी कार्बन कार्बन के बीच में अगर पहला बॉन्ड ओनली सिंगल बॉन्ड है तो वो कहलाता है सिग्मा बॉन्ड, और यदि किसी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड कहलाएगा आपका सिग्मा बॉन्ड, लेकिन दूसरा बॉन्ड कहलाएगा पाई बॉन्ड। क्या कहलाएगा, पाई बॉन्ड। इसलिए आप कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, लेकिन दूसरी साइड में कार्बन कार्बन के बीच में आपके डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप इसको पहला अगर बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा, एक से ज्यादा बॉन्ड है तो वो पाई बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पर एक सिग्मा
और यहाँ पर एक सिग्मा, एक पाई और यहाँ पर एक सिग्मा। तो अगर सिंगल बॉन्ड है, केवल एक बॉन्ड है, तो वो बॉन्ड कहलाएगा सिग्मा, लेकिन एक से ज्यादा बॉन्ड है तो वो बॉन्ड कहलाएगा पाई बॉन्ड। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सभी को समझ में आया होगा और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को आप अच्छे से जान सकते हैं कि हमारे पास इस प्रकार की क्लोज चेन जिसके अंदर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए दोस्तों, अब हम सीखेंगे इसका बेसिक फॉर्मेशन कि अभी तक हमने जो बेसिक फॉर्म पढ़े हैं, एग्जांपल्स पढ़े हैं, वो किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक जानना होगा और उसके लिए आपको सबसे पहले चेन की लेंथ समझनी होगी, जो हम आपको बताएंगे। हालांकि आपके जो एकेडमिक 10वीं और 9वीं क्लास होती हैं, 9वीं क्लास में ऑर्गेनिक कंपाउंड से या नेमिंग से रिलेटेड इतना कुछ नहीं है, लेकिन 10वीं में आपको एक इससे रिलेटेड एक चैप्टर है जिसमें हम पढ़ते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन से मिलने बनने वाले उसके कंपाउंड। तो वो कंपाउंड किस तरीके से फॉर्म होते हैं उनके बारे में जानेंगे। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे पास जो चेन की लेंथ होती है उस तरीके से किस प्रकार से चेन की लेंथ होती है। तो सबसे पहले हमारे पास यदि कार्बन एक है तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, यानी उसका वर्ड रूट क्या होगा वो हम जानेंगे। तो हम आपको बताते हैं, यदि हमारे पास केवल एक कार्बन है तो उसको हम नेम होगा उसका मेथ, यानी उसका वर्ड रूट क्या होगा, मेथ, यानी उसकी स्टार्टिंग करेंगे हम मैथ से। ठीक है, अगर हमारे पास दो कार्बन है, कार्बनों की संख्या अगर हमारे पास 2 है तो उसके लिए यूज करेंगे हम एथ। क्या यूज करेंगे, एथ। वहीं अगर हमारे पास कार्बनों की संख्या अगर 3 है, क्या है, कार्बन की संख्या अगर 3 है तो उसके लिए यूज करेंगे हम प्रॉप। क्या यूज करेंगे, प्रॉप। यदि हमारे पास कार्बन की संख्या है 4 तो हमारे पास वर्ड होगा जिसके लिए हम यूज करेंगे ब्यूट। क्या यूज करेंगे, ब्यूट। इसे बट ना पढ़ के आप पढ़ेंगे ब्यूट। ठीक है दोस्तों, ब्यूट, इसे हम पढ़ेंगे ब्यूट। ठीक है, यदि हमारे पास कार्बन की संख्या अगर 5 है तो उसके लिए हम क्या वर्ड रूट बोलेंगे, हमारे पास आएगा पेंट। क्या आएगा, पेंट। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कार्बन की संख्या हमारे पास 6 है तो उसके लिए हमारे पास वर्ड रूट होगा हेक्स। क्या होगा, हेक्स। इसी प्रकार से अगर हमारे पास कार्बन की संख्या 7 है, ठीक है, कार्बन की संख्या अगर हमारे पास 7 है और इसी प्रकार से अगर 8 है, 9 है और 10 है तो उसके लिए हमारे पास वर्ड रूट क्या होते हैं। तो हमने आपको बताया, कार्बन 1 के लिए मैथ, कार्बन 2 के लिए एथ, कार्बन 3 के लिए प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स और इसी प्रकार से हो जाएगा हेप्ट, और 8 के लिए हो जाएगा ऑक्ट, और 9 के लिए हो जाएगा नॉन, और 10 के लिए हो जाएगा डेक। ठीक है, हम इनको हिंदी में भी इनका वर्ड रूट बता देते हैं कि आप किस प्रकार से इन्हें लिख सकते हो। सबसे पहले अगर हमारे पास एक कार्बन है तो उसका वर्ड रूट जो होगा हमारे पास क्या होगा, मैथ। अगर हमारे पास 2 कार्बन है तो उसके लिए क्या होगा, एथ। अगर हमारे पास 3 कार्बन है तो उसके लिए क्या होगा, प्रॉप। यदि हमारे पास 4 कार्बन है तो उसके लिए क्या यूज होगा, ब्यूट। ठीक है, अगर हमारे पास 5 कार्बन है तो उसके लिए क्या यूज होगा, पेंट, पेंट। अगर 6 कार्बन है तो उसके लिए क्या यूज होगा, हेक्स। ठीक है, अगर हमारे पास 7 कार्बन है तो उसके लिए क्या यूज होगा, हेप्ट, हेप्ट। ठीक है, अगर हमारे पास 8 कार्बन है तो उसके लिए क्या यूज होगा, ऑक्ट। अगर हमारे पास कार्बन की संख्या 9 है तो उसके लिए क्या यूज होगा, नॉन। ठीक है, अगर हमारे पास कार्बन की संख्या 10 है तो उसके लिए क्या यूज होगा, डेक। हालांकि दोस्तों 10वीं क्लास तक इनकी जो नेमिंग है हम ज्यादातर 6 एटम यानी 6 कार्बन तक बताते हैं, इसमें हमें हेक्सेन तक सीखना होता है। इसके आगे की चीजें आप अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जिनका इस्तेमाल आप 11th या 12th में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। हम एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर हमारे पास चेन की लेंथ है 1 तो उसे क्या बोला जाएगा, मैथ। अगर हमारे पास कार्बन की संख्या है 2 तो उसे क्या कहा जाएगा, एथ। अगर हमारे पास कार्बन की संख्या है 3 तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रॉप। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। इसी प्रकार से आपको ये वर्ड रूट याद करने होंगे ताकि हम आगे जो IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखेंगे उसमें आप इन सभी का इस्तेमाल करके ही आप किसी भी IUPAC नेम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा।